ओके रिद्धि, ये चैप्टर करने से पहले अपन थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी स्पीड में कर लेते हैं। अपन को ये करना है मेन मार्केट फॉर्म्स, है ना। यस सर। तो अपना यहाँ पे टॉपिक क्या क्या है, वीडियो ऑन कर लो बेटा इफ यू वांट। तो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोप्सनी। अपन का ये एक तो अपना सिलेबस में इसके बारे में जानना है। उसके बाद हम लोग को जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मार्केट फॉर्म, इनके क्या कैरेक्टर्स है। इक्विलिब्रियम इन अ फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्म में माने बेसिकली हम लोग को परफेक्ट कंपटीशन जो है उसमें हम लोग को इक्विलिब्रियम के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अंडर शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, एक अपन को ये करना है। फिर थोड़ा सा फीचर्स करना है हम लोग को, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड मोनोप्सनी, मीनिंग ओनली, ठीक है, बेसिक डिटेल में जाना नहीं। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखेगा तो ज्यादा करके हम लोग को परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही जानना है इसमें, ठीक है। फिर हम लोग का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज शटडाउन पॉइंट एंड ब्रेक पॉइंट, क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा यही सिलेबस है, और लॉन्ग रन का डायग्राम हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो डायग्राम आएगा और यहाँ पर एक तो डायग्राम आएगा, दो डायग्राम इसके अंदर हम लोग के आएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का अपना डायग्राम आएगा, अंडरस्टूड। तो इस चैप्टर को करने से पहले गोइंग इनटू द डिटेल्स, पहले हम लोग शॉर्टकट में जो मेन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोग का एग्जाम से पहले रिवीजन बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केट, कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड मोनोप्सनी, ये 5 तरह के मार्केट हम लोग के होते हैं, ठीक है। मेन हम लोग को देखना है सबसे पहले फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और ये हम लोग का मेन, हम लोग का पूरा चैप्टर का सबसे हीरो नंबर 1 यही है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स all producing homogeneous products. No single firm can influence the market price and firms are price takers, ठीक है। नाउ यहां पर हम लोग देख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि बहुत सारे फर्म हैं और वो लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है, हर तरह से बराबर, ठीक है। और इसका मतलब ये है क्योंकि सबके पास वो सामान है, ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। अगर हम लोग को इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम गए सब्जी लाने के लिए, सब्जी वेजिटेबल मार्केट हम गए, ठीक है। वहां पर जो होलसेल वेजिटेबल मार्केट है ना, वहां जाएंगे भाई, रिटेल में नहीं जा, अपन को होलसेल में जाना है, ठीक है। हम गए होलसेल वेजिटेबल मार्केट में, वहां पर लाइन से 50 तो वेंडर था, सब टमाटर बेच रहा था, ठीक है, सब टमाटर बेच रहा था लाइन से। सबके पास बढ़िया लाल 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 टमाटर सबके पास है, 50 ठोक वहां पर क्या नाम है वेंडर बैठा हुआ है टमाटर बेचने के लिए। तुमको लगता है कि कोई भी वेंडर अलग रेट लेगा टमाटर का, या अलग रेट ले सकता है टमाटर का, नहीं सर। है ना। मान लो अगर ए बोल रहा है 20 रुपीज किलो है, तुमको लगता है बी 21 रुपीज किलो में बेचेगा, या बेच सकता है रादर, नहीं क्यों नहीं बेच सकता। सर, क्योंकि उन दोनों के पास होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। तो अगर वो 21 वाले से नहीं लेके 20 वाले से ही ले लेगा, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट, कोई पागल थोड़ी है कि बगल में 20 में दे रहा, भाई साहब आप 21 में क्यों दे रहे, ठीक है। अब मान लो अगर ए 20 में बेच रहा है तो बी क्या पागल है 19 में बेचेगा, नहीं बेचेगा, क्यों, जब 20 में बिक रहा तो 19 में क्यों बेचे है कि नहीं। तो यहां पर क्योंकि सबका टोमेटो एकदम एक बराबर है, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे सब्जी वाले हैं और उनका प्रोडक्ट होमो टमाटर टमाटर ही होगा ना, किसी का टमाटर खरबूजा थोड़ा हो जाएगा, सबका टमाटर ही, बट टोमेटो ही रहे, ठीक है। तो दे आर ऑल होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब अगर हम आ जाए फर्म के बारे में, तो मैंने बोल रहा है ऐसा बहुत सारा फर्म है, मैंने लाइन से 50 तो फर्म है और वो लोग लाइन से एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक टमाटर, ठीक है। तो क्या कोई फर्म मार्केट का प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकेगा, नहीं सर। नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन बेटा रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी के परे बात है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो सब लोग लाइन से हैंकरचीफ भी बेच रहा है ना, तो वो लोग सब अपना हैंकरचीफ में अपनी बेटी का नाम रख देगा, बोलेगा ये रिद्धि का है कंपनी, ये अनुराधा का कंपनी है, ये रश्मि कंपनी है। फिर वो तुमको बोलेगा रश्मि कंपनी का जो माल है ना सर हम लुधियाना से लाते हैं, वो जो है ना उसका जो कॉटन है वो हम कहीं और से लेकर आते हैं, है ना।
वो तुमको कुछ ना कुछ बोलेगा ही, और थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट को अलग करने की कोशिश करेगा। तो रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स में हम मान के चलेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म, Homogeneity. बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे फर्म है, और वो सब एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो कोई भी फर्म मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। फर्म्स आर प्राइस टेकर का मतलब क्या हो गया? जो भी प्राइस सेट होगा, फॉर एग्जांपल हम आए सब्जी लेकर, उस दिन टमाटर, बहुत सारा टमाटर है बाजार में, तो टमाटर का डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से 20 रुपया दाम सेट हुआ, तो सबको 20 रुपया में ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। माने जो मार्केट बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। तो फर्म्स आर प्राइस टेकर, समझ में आ गया? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का एक और खास बात क्या है कि ना केवल यहाँ पर बहुत सारे फर्म्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी होते हैं, ठीक है। दोनों चीज होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दोनों यहाँ पर होंगे, ठीक है। चलो अब तुम एक एक करके फीचर पढ़ो एंड आई विल एक्सप्लेन। नंबर 1। Features: large number of buyers and sellers. There are many participants, none of which can influence price individually. अब यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे बायर एंड सेलर हैं, और कोई भी प्राइस को इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, है ना। अगर देखो कस्टमर ऐसा बोलेगा, भैया हमको 19 में दीजिए, नहीं तो हम दूसरे से ले लेंगे, तो सब्जी वाला क्या बोलेगा, दूसरे से ले लेंगे, हमको बेचना ही नहीं है। क्योंकि उसको पता है ना कि 20 से नीचे कोई बेचेगा नहीं, पागल ही होगा जो बेचेगा, है कि नहीं। तो सेलर भी बने ना, तो क्या नाम है, जो बायर है उसको गरज है क्योंकि इतने सारे सेलर है, और ना सेलर को गरज है क्योंकि इतने सारे बायर है, ठीक है। तेरा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब सब लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट Identical. बना रहे हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो आप किसी से भी ले लो टमाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम टू सेम प्रोडक्ट है। किसी से भी हैंकरचिप ले लो, सेम टू सेम आपको मिलेगा। सब लोग ही क्या नाम है, बैक बेंचेस का हैंकरचिप बेच रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, लेकिन बैक बेंचर भी आइडेंटिकल नहीं है। चलो, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट पढ़ो जरा। Free entry and free exit. Firms can freely enter or exit the market without restrictions. अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि इतने सारे, मान लो हमें 50 सब्जी वाले बैठे हैं, ठीक है। तो 2 सब्जी वाले और एंट्री कर लिए, मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क Yes, नहीं sir. पड़ेगा। हम बोल रहे हैं, मान हाँ लो सब्जी बाजार में 50 सब्जी वाले बैठे हैं, 2 सब्जी वाले और ऐड हो गए, तो क्या मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 हो, 52 हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान लो अगर 2 सब्जी वालों का तबियत आज खराब है, वो लोग आज आए नहीं, तो मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना जन लोग है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर जिसको मन, कोई आके अपना सामान बेच ले, जिसको मन नहीं बेचे, तो फर्म कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट रेस्ट्रिक्शन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब आना आइए, जब जाना है जाइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Perfect information. All buyers and sellers have complete knowledge about prices and products in the market. अब ये देखो, परफेक्ट इंफॉर्मेशन का जो मतलब ये है कि हमको सबको सब कुछ पता है, ठीक है, कि तुमने कहां से, कौन से खेत से सामान खरीदा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सैटेरस पेरिबस यूज करते हैं, मतलब कुछ चीज हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, बहुत चीज मान के चलना पड़ता है कि सबको सब कुछ पता है, ठीक है। तो कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। यहां तक कि ट्रैवल कॉस्ट को भी हम सेम मान रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको मैं समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जी वाला है जो रेलवे स्टेशन के पास रहता है, ठीक है। एक सब्जी वाला है जो रेलवे स्टेशन से बहुत दूर रहता है, ठीक है। नाउ मार्केट जो है, अगर हमको मार्केट में अपना सब्जी लेकर आना है, तो किसको ज्यादा सस्ता पड़ेगा? जो रेलवे स्टेशन के पास रहता है, क्योंकि उसका घर वहां पे पास में है, वो आराम से सामान लेगा और चला जाएगा, तो उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट कम लगना चाहिए। जिस आदमी का घर दूर है, उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो ट्रैवलिंग कॉस्ट को इग्नोर मार रहे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि जितना भी क्या नाम है, जो फैक्टर्स है, वो सबके सब बराबर है, सबको सब कुछ पता है, कुछ लुका चोरी नहीं है। ऑल बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट प्राइसेस एंड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोल दिया, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से फर्क पड़ता, लेकिन हमने उसको अपने इस कैलकुलेशन से बाहर ही निकाल के फेंक दिया, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो को तो पता है ना, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जाते हैं, भाड़ा चेंज हो जाता है कि नहीं। तो लोग तो सब लोग एक जगह नहीं रहते, सब तो अलग अलग जगह रहते हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ पर अपनी स्टडी के कारण, अपने कैलकुलेशंस के कारण, हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बाहर निकाल दिया, ठीक है।
चलो, प्राइस टेकर फर्म्स, Price taker firms. Individual firms cannot influence the market price. They accept price set by the market. ये तो वही बात हो गया, दे आर प्राइस टेकर्स, दे आर नॉट प्राइस मेकर्स, है ना। जो द मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट निकलेगा, उसी रेट में आपको सामान बेचना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया बात को? तो हम लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की, और हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा करके परफेक्ट कंपटीशन को समझना पड़ेगा। तो पहला बात, लार्ज नंबर बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एग्जिट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्राइस टेकर फर्म्स। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से प्ले करके वापस देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रीड करो रिद्धि। Yes, sir. Monopolistic competition is a market form where many sellers sell products that are similar but not identical. Each firm has some degree of market power due to product differentiation. एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बता रहा है हम लोग को यहाँ पे, और ओलिगोपोली। हाँ, पहले हम लोग मोनोपोली पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे। समझ में आगे बात को? क्योंकि पहले मोनोपोली जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ? तो मोनोपोली पढ़ लेंगे तो अपन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आसानी से हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे मोनोपोली का। चलो, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, है ना। मोनो Single. मतलब सिंगल, ठीक है। चलो, अब रीड करो मीनिंग। Monopoly, a meaning a monopoly exists when a single firm is the sole producer of a product with no close substitutes, giving it significant control over price and market supply. तो मोनोपोली का मतलब होता है आई एम द ओनली प्लेयर इन द मार्केट, मैं ही हूं, ठीक है, मैं ही बेचूंगा, मैं ही बेच सकता हूं और कोई नहीं बेच सकता, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर मेरी मोनोपोली है, ठीक है, और मेरा कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। फिर से मैं तुमको बोलूं, रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। रिद्धि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, आई एम फीलिंग वेरी लोनली, है ना। कितनी बार बोले यार तुम लोग को, अकेला किसको पढ़ाऊं मैं, बता, भूत लोग को पढ़ाऊं? है, कोई तो चाहिए ना, नहीं तो मैं अकेले ही वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर लेता, ठीक है। चलो, तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मैं अकेला ही आदमी हूं जो प्रोडक्ट कर रहा हूं, जो सामान बना रहा हूं, ठीक है। आपको लेना होगा तो मेरे से लेना पड़ेगा, वरना नहीं बेचूंगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, है ना। रियल लाइफ में ऐसा इतना बड़ा मोनोपोली किसी का ही नहीं है कि तुम्हारा ही और किसी का नहीं है। लेकिन इंडिया में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है अमूल का बटर, है ना। तो अमूल का बटर का वैसे तो मोनोपोली नहीं है क्योंकि उसका क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, लेकिन चलता है इंडिया में मोनोपोली बटर अमूल का ही, है ना। हर आदमी लगता है अमूल का बटर ही अच्छा है, उसके अलावा कोई कुछ खाता ही नहीं। वैसे तो ब्रिटानिया का भी है, गो चीज का भी है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं 95% मार्केट अमूल के पास में है, तो उसका मोनोपोली चलता है, ठीक है। ऐसा लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नंबर 1, सिंगल सेलर, ठीक है, मतलब एक ही आदमी बना रहा है। देयर इज ओनली वन फर्म कंट्रोलिंग द एंटायर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, माने पूरी सप्लाई जो है एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है। मोनोपोली का अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवे भी मोनोपोली है। हमारे इंडिया में एक ही इंडियन रेलवे है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। चलो, नंबर 2, No close substitutes. The product offered by the monopolist has no close substitutes, giving the firm total market control. हाँ, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जैसे अमूल वाले का सब्स्टिट्यूट मुश्किल है, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल उनका ही है। अमूल वाला बड़ा चालू है, उसको रेट अपना बढ़ाना होता है ना, डायरेक्टली रेट नहीं बढ़ाता, वो क्या करता है, अपना सप्लाई रोक लेता है कुछ दिन के लिए, है ना। अपना सप्लाई को आधा कर देता है, आधा क्या 1/4 कर देता है। अब सब लोग को लगता है अरे नहीं यार, अब तो ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाएगा। तो जो दुकानदार लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे 50 रुपए का बटर है उसको 55 रुपए 55 में बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा दिन में लोग यूज टू हो जाते हैं। अच्छा, अगर तुम दुकानदार से पूछेगा ज्यादा दाम क्यों ले रहा, तो बोला सप्लाई नहीं है भाई, इतना ही है, लेना तो लीजिए, सप्लाई नहीं है। तो काइंड ऑफ ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है। फिर लोगों को क्योंकि अमूल खाना है तो वो लोग 55 दे के लेने लगते हैं, और उनको 55 का आदत हो जाता है। जब अमूल वाला देख लेता है कि 55 का आदत हो गया, तो वो नया माल भेज देता है विद द प्राइस ऑफ 55, ठीक है। और लोग तो ऑलरेडी 55 में खरीद रहे हैं, तो कुछ बोलते भी नहीं है, खरीद लेते हैं। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। जब भी उसको दाम बढ़ाना होता है वो अपना सप्लाई रोक देता है। तो तुम लोग को कभी भी बटर का सप्लाई रुके बाजार में तो समझ जाना इसका दाम बढ़ने वाला है, ठीक है। अच्छा लोगों का टेंडेंसी है, ठीक है। तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
प्राइस मेकर, रीड करो। Price maker. The monopolist has the power to set the price since it controls the supply. अब वही प्राइस, क्योंकि अमूल का बटर भैया वही कंट्रोल करता है, तो अपना दाम अपना वो निकालेगा, मार्केट में थोड़ी है। अमूल वाला बोलेगा हम 60 रुपए में बटर बेचेंगे तो 60 रुपए में, 70 में बेचेंगे 70 में, लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दूसरा स्वाद आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। High barriers to entry. Other firms cannot enter the market due to high capital cost, legal restrictions, or control over key resources. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोनोपोली वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत चालू होते हैं, वो लोग किसी को मार्केट में घुसने ही नहीं देते, है ना। आज देखो अमूल से टकराना ऑलमोस्ट सबके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना ह्यूज सेल है ना। माने जितना सेल अमूल का है, अगर वो 1 रुपया करके भी कमाएगा ना, तो बाकी लोग से बहुत ज्यादा कमा रहा है ना। तो उसका बहुत ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता ही होगा ना कहीं गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट में गवर्नमेंट को वो लोग डोनेशन देता है, स्पॉन्सर करता है, सब कुछ करता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है वो लोग, है ना। तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत तो हाथ रहता ही है कि भाई बड़ा कंपनी है, बड़ा फर्म है, थोड़ा बहुत तो रहता है, तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा देता है वो लोग। और जहां जहां से दूध मिलना है, फॉर एग्जांपल, उनके लिए बटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मिल्क, तो मिल्क का सप्लाई को कंट्रोल करते हैं वो लोग, है ना। तो अगर मिल्क सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो कोई कंपटीशन में आ ही नहीं पाएगा, किसी को महंगा मिल रहा है, किसी को सस्ता मिल रहा है। अमूल वाले को सस्ता मिल, अमूल का ख्याल अपना खुद का ही मिल्क निकालता है, लेकिन जो भी, अगर वो लोग मिल्क को कंट्रोल कर लेंगे तो सामने वाले को बाहर कर देंगे। तो इसी के लिए ऐसे मार्केट में एंट्री लेना बहुत मुश्किल है, और एग्जिट तो क्या ही करेगा अमूल वाला, क्यों एग्जिट करेगा, पैसा कमा रहा है, क्यों एग्जिट करेगा। ठीक है, चलो। Price discrimination. A monopolist can charge different prices to different consumers for the same product if conditions allow. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अमूल बटर वाला भी कम बेवकूफ नहीं है। ठीक है, अमूल बटर वाले ने, मान लो उसका जो लोकल ब्रांड है उसका दाम उसने रख दिया 55। ठीक है, 55 रुपीज। अच्छा तुम मेरे को बताओ, क्या अमिताभ बच्चन भी 55 रुपीज वाला बटर खाता होगा? नहीं सर। क्यों नहीं खाता होगा, है तो अमूल वाला ही। सर वो बड़े ब्रांड का बटर खाएगा ना, वो तो बेस्ट वाला है। नहीं, तो अमूल वाला बहुत चालू है। अमूल वाला क्या करता है, अमूल लाइट। हाँ सर समझ गए, वो उससे ज्यादा पैसा ले लेगा क्योंकि वो अमीर है, तो उसको अमूल 55 को गोल्ड, 65 ले। अमूल गोल्ड है ना, अमूल शुगर फ्री है ना, या कार्बोहाइड्रेट फ्री। तो वो लोग क्या करेगा, अमिताभ, बड़े उन लोग को पता है कि इंडिया में 2-3% लोग ऐसे हैं जो आपको पैसा देंगे। अच्छा, ये लोगों का थोड़ा मेंटालिटी भी ऐसा होता है ना, अगर तुम उसको 55 रुपए वाला बटर खिलाएगा तो नहीं खाएगा, चीप बटर, आई वॉन्ट ईट चीप बटर, है ना, आई वॉन्ट ईट इट। तो अगर तुम उससे यही बटर 155 का लेगा ना, तब ले लेगा वो। क्या बोल देगा, इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट है, इसमें एलोवेरा है, इसके अंदर ये, और ये स्किम्ड है, ये है, वो है, तड़का लगा के 155 में बेच देगा। ठीक है, अच्छा अब एक मानो 55 में हम जैसे लोग, अपन जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, अपन 55 का बटर खाते हैं। ठीक है, मान लो अब गरीब चौल है, माने वहां पर लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, और उनके पास लाइक बटर खाना है, उनका बेटा बोल रहा मम्मी आज ब्रेड बटर खाना है, और चौल वाले लोग हैं, है ना। तब वो लोग कैसे बटर खाएंगे, तो वो लोग क्या करता है, छोटा सा बटर का एक तो अलग सा 5 रुपए वाला बटर भी निकाल देता है ना, आजकल निकलता है ना, 7 रुपए वाला, 5 रुपए वाला बटर भी वो लोग निकाल देता है ना, सस्ता बटर भी निकाल देता है ना, जिससे वो लोग सस्ता वाला भी खा ले। तुम अगर देखेगी अमूल का जो मिल्क है उसमें भी 4-5 क्वालिटी है कि नहीं। अमूल yes, ताजा, और कौन सा है, अमूल गोल्ड, अमूल गोल्ड, है अमूल शक्ति, पूरा क्लास बता रहा हम लोग, सब लोग दूध पीता अलग अलग। ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या फायदा होता है इससे, इससे होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब ये लोग अलग लोग से अलग पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, और इससे हमारा ग्राफ चेंज हो जाता है पूरा। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कारण। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं सर, नहीं हो सर सकता, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है क्योंकि सब क्या है, मान लो सब लोग अमूल बनाने लगे, बायस है सब लोग अमूल का क्वालिटी का बटर बना लेंगे, तो फिर अमूल वाले की दादागिरी नहीं चलेगी, उसकी मोनोपोली नहीं चलेगी। अगर वो दाम बढ़ाएगा तो आदमी दूसरा से ले लेगा, जा तो ले ले, तो हम लेंगे नहीं तेरा बटर, तो उसको छक बढ़ा के प्राइस नीचे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का। नाउ मोनोपोली वाला मार्केट, उसको इंडिया का देखो 55 रुपया में, देखो इंडिया का मान लेते हैं 150, माने हम लोग की जो 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है,
तो मान के चलो उसमें से 75 करोड़ ऐसे होंगे जो 55 का बटर खाएंगे, ठीक है, और बाकी 25 करोड़ कोई ऐसे होंगे जो कि 155 का खाएंगे, और 55 करोड़ ऐसे भी होंगे जब 25 का खाएंगे, है ना। तो अगर आपको पूरी इंडिया का मार्केट को कैप्चर करना है तो आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपको पूरा इंडिया का मार्केट नहीं पकड़ना है तो जो मर्जी है फिर आप खाली 55 वाला ही बेच लो, ठीक है। लेकिन मोनोपोली वाला भी थोड़ा लालची होता है, उसको पूरा मार्केट पकड़ना है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है। लेकिन इन ट्रू सेंस मोनोपोली मार्केट भी आपको कम मिलेगा। अपन अमूल का एग्जांपल दे रहे हैं, पर अमूल भी मोनोपोली नहीं है, उसका सब्सटीट्यूट्स है। भले ही वो बेसी फेमस नहीं है, ब्रिटानिया है, गो चीज है ना, और भी एक दो तो है जिसका बटर्स आते हैं, लेकिन अपन एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि उसका अच्छे से इंडियन रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। जो इंडियन ट्रेन का भाड़ा, उसका कंपटीशन रेलवे से, उसका एरोप्लेन से कंपटीशन है, इसी के लिए वो थोड़ा चेक में रहता है, लेकिन रेलवे का कोई मोनोपोली नहीं है कि नहीं। तो हम लोगों ने दो मार्केट So देखा। Calcutta Electric Supply भी। कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई भी, सीईएससी भी तुम बोल सकता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हो जाएगा, उन लोगों को पता है डर, अगर ज्यादा ड्रामा करेगा तो उनका छीन भी सकता है गवर्नमेंट वापस उनसे, गवर्नमेंट उनसे वापस ले भी सकता है उनका जो है ना। तो हम लोगों ने दो तरह का मार्केट देखा, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली। दोनों ही मार्केट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इस तरह के मार्केट वर्ल्ड में नहीं होते। तो भाई साहब किस तरह के मार्केट होते हैं? तब होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ गया आपको? हम लोग के यहां जो एग्जिस्ट करता है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मार्केट जो है ये हम लोग का ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तुम लोग कभी शॉपिंग करने जाएगा, कपड़ा का शॉपिंग करने जाएगा, अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, जाएगा, ठीक है। तो तुम उससे वहां पर एक दुकानदार के पास में गई और तुमने उससे एक साड़ी देखी, ठीक है। सेम टू सेम साड़ी तुमको दूसरी दुकान में मिल गई, ठीक है। लेकिन उस दुकान में दो चीज चेंज होगा, एक तो वो लोग ना कंपनी का नाम चेंज कर देंगे, रिद्धि की जगह वो ऋषिका होगा, ठीक है, दूसरी जगह। और फिर वो तुमको समझाएगा दीदी आप क्वालिटी देखिए, हमारा क्वालिटी हाथ लेके देखिए दीदी, एकदम फाइन है, फाइन। उन लोग को ना आपको दाना दाना दिखेगा, हमारा क्वालिटी अलग है, डिजाइन एकदम अलग है, हमारी ये अलग, हमारा वो अलग है, एक ही प्रोडक्ट, क्या समझे। लेकिन वो लोग उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। आजकल तुम एप्पल देखने जाएगा ना तो एप्पल भी तुम देखेगा, बोलो एप्पल के ऊपर स्टिकर लगा देता है ना, ओके, गोल्ड, अलग अलग किस्म का स्टिकर चिपका देता है एप्पल के ऊपर में। हर एप्पल वाले का स्टिकर अलग है। वो लोग भी तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करने का कोशिश कर रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जहां पर बहुत सारे फर्म होते हैं, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, वो प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। जैसे गाड़ी मार्केट देख लो, है ना, गाड़ी मार्केट में आजकल सारी कंपनीज अपनी गाड़ी निकाल रही है, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का मिनी एसयूवी, ठीक है, हुंडई का मिनी एसयूवी, ठीक है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सॉरी, टाटा का कॉम्पैक्ट एसयूवी अलग है, नेक्सॉन नाम है, उसका अलग है, उसका अलग नाम है, उसका अलग, बने महिंद्रा का, सबका अलग अलग नाम है, लेकिन है सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी, आ रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में, पर सबके फीचर अलग अलग है। तो हर चीज में थोड़ा बहुत डिग्री ऑफ चेंजेस होगा और करना पड़ेगा। और ये मार्केट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या क्या फीचर है इसके? Features large number of firms. There are many sellers in the market, but each has a small share of the market. देयर आर मेनी सेलर्स इन द मार्केट, लेकिन कोई भी पूरा मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Product differentiation. Firms sell products that are slightly different in terms of quality, branding, packaging, etc., leading to consumer preference, ठीक है, customer सबके पास preference. कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन सबका, किसी का सीट वैसा, किसी का स्टीयरिंग अलग, किसी का टायर अलग, किसी का कुछ अलग, किसी का कुछ अलग, क्या नाम, किसी का क्या क्या नाम है, टीवी जो होता है वो अलग है ना, डिस्प्ले यूनिट है, मॉनिटर जो है वो अलग। तो उन लोग का थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Some control over price. Due to product differentiation, each firm has some control over its prices. हाँ, तो क्योंकि अभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो थोड़ा सा प्राइस होगा। तुम देखिए अगर तुम कॉम्पैक्ट एसयूवी भी लेने जाएगी तो सबके कॉम्पैक्ट एसयूवी के दाम थोड़े 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 चेंज होंगे ना, किसी का 10,000 का फर्क, 15,000 का फर्क, 20,000 का फर्क तुमको हर कंपनी में मिल जाएगा। तो बोलेगा भैया हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा, हमने बॉस का स्पीकर लगाया, कोई बोलेगा हमने इसका स्पीकर लगाया, कोई बोलेगा हमने उसका स्पीकर लगाया, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंशिएशन भी होता है। साड़ी मार्केट में भी होता है ना, तुम लोग को तो, तुम लोग साड़ी खरीदने जाती है कि या पता नहीं क्या ही खरीद, जीन्स खरीदने जाती है कि तुम लोग देखता होगा सेम टाइप का टॉप है या जो भी है, लेकिन वो लोग सब अपना अपना ब्रांड बना के थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 10 20 50 रुपए ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। चलो, फ्री एंट्री एंड एग्जिट।
Free entry and exit. Firms can enter and leave the market freely, though differentiation might possess a slight barrier. अब यहाँ पर भी क्योंकि टू मेनी है ना, बहुत सारे हैं। अब तुम देखो बहुत सारी गाड़ी की कंपनी बंद भी हो रही है, बहुत सारी गाड़ी की कंपनी आ भी रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत तो मार्केट को फर्क पड़ता है, पर खास नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि देयर आर टू मेनी प्लेयर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Non-price competition. Firms often compete using advertising, brand loyalty, and product differentiation rather than price. अब यहाँ पर क्या है, तुम देखो क्योंकि प्राइस का डिफरेंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, तो यहाँ पर प्राइस की लड़ाई नहीं है ना। अगर टाटा नेक्सॉन 10,000 रुपया ऊपर बेच रहा है, ठीक है, और मान लो कि उसका क्या नाम है किया अगर 10,000 रुपया नीचे बेच रहा है, तो आपस में लड़ाई नहीं होगा इन लोग का। लेकिन उनका ना 10,000 सेलिंग पॉइंट नहीं है, उनका सेलिंग पॉइंट है कि शाहरुख खान ऐड कर रहा है कि विराट कोहली ऐड कर रहा है ना। अगर मान लो शाहरुख खान टाटा नेक्सॉन का ऐड कर रहा है और विराट कोहली किया का ऐड कर रहा है, तो जो विराट कोहली के फैन है वो विराट कोहली का किया लेने जाएंगे, है कि नहीं। शायद शाहरुख खान नहीं बिकेगा, तो वो लोग देखते हैं भैया एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा खेला है इसके अंदर में। टाटा का तुमको पता है, टाटा वाले जो थे उनकी जो गाड़ियां थी वो एक टाइम पे फेल मानी जाती थी, उनका जो स्मॉल सेगमेंट था वो फेलियर था, उनका स्मॉल सेगमेंट चल नहीं रहा था, ठीक है। मारुति चल रही थी, मारुति टेक ओवर का बाजार पूरा बाजार को बजा के रखा हुआ था। तो टाटा वाले ने क्या किया, टाटा वाले ने गेम खेला, उसने खेला 5 स्टार सिक्योरिटी, ठीक है। 5 स्टार से बने, उसने जो सेफ्टी जो है उसमें 5 स्टार स्कोर किया टाटा वाले ने। उसने अपनी गाड़ी को ऐसा बनाया कि उसको 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगा। तो मालूम है पूरे इंडिया में अभी कोई भी स्मॉल सेगमेंट में गाड़ी नहीं है जिसका 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन टाटा वाले का है। तो टाटा वाले ने इसी पॉइंट को बेचना चालू किया, और अपनी अपने तुम देखो उसका टाटा का नेक्सॉन, टाटा का ये सब अभी बहुत चल रहा है बाजार में, है ना। क्या गेम खेला उसने, 5 स्टार दे दिया उसने उसको, सेफ्टी फीचर 5 स्टार, और किसी का 5 स्टार नहीं है। तो आप कहां जीतेंगे, आप प्राइस से नहीं जीत सकते, आप जीतेंगे अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने प्रोडक्ट का, ब्रांड लॉयल्टी का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, ये सब करके आप जीतेंगे, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लोग के रियल वर्ल्ड में आपको मिल जाएगा, बाकी दोनों परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। Features of oligopoly, meaning oligopoly is a market structure where a small number of large firms dominate the market. These firms will produce homogeneous or differentiated products. अब ओलिगोपोली का Features, सबसे बड़ा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक का मार्केट, है ना। हमारे यहाँ दो दो राजा लोग हैं, एक हमारा कोको कोला, एक पेप्सी। Pepsi and Coca-Cola. ये लोग ओलिगोपोली का एग्जांपल है, ठीक है। ये लोग इतने बड़े प्लेयर है ना दोनों, कि ये लोग तीसरे को घुसने ही नहीं देंगे, ठीक है। तुम देखो तीसरा आ ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि जो तीसरा आदमी कोई खड़ा होगा ना, ये लोग इसको बाय कर लेगा, इसको खरीद लेगा इसको। तुम देखो हमारे इंडिया में लोग 3 चीज बहुत पीते हैं, पूछो क्या। या तो लोग थम्स अप पियेंगे, ठीक है, Thumbs या up, या Pepsi, पेप्सी पियेंगे, या फैंटा पियेंगे। और एक और चीज बहुत बिकता है हमारा, वो जो नींबू पानी वाला नहीं है, Sprite. जो नींबू पानी वाला रस्ता Sprite. बेचता है ना, उसका भी सेल कम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लोग की ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, उनका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम देखिएगा अगर तुम मैदान में जाओ कहीं भी जाएगा, वो नींबू पानी वाला अपना नींबू पानी बेच रहा है, ठीक है। तुमको नहीं लगता कि नींबू पानी का जो प्रोडक्ट है जो लोग इतना पसंद करते हैं, अगर उसको बॉटल में पैकेजिंग करके बेचेगा तो अच्छा सेल हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे ना। तो कोको कोला वाला क्या बोलेगा, एक ऐड निकालेगा कितना अनहाइजीनिक है ना, इतना ये है, वो लोग उस पूरा कंपनी को ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि इन लोगों का इतना पैसा है। इसी के लिए तुम देखिएगा कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन लोग से कोई कंपीट नहीं कर पाता, और अगर कोई कंपीट करता है तो ये लोग उस कंपनी को खरीद लेता है। फॉर एग्जाम्पल थम्सअप, थम्सअप वाला डर के मारे अपने आप को बेच दिया कोको कोला वालों को, वरना आज भी लोग कोको कोला से थम्सअप पीते हैं, ठीक है। चलो फीचर फटाफट पढ़ लेंगे। Features, few large firms, a small number of firms control the majority of the market. हाँ, तो छोटे फॉर्म में जैसे यहाँ पर 2, और ये लोग पूरे मार्केट को कवर करके रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट। Interdependence, firms are highly dependent. Each firm's action, pricing, production changes directly affect the others. अब देखो पेप्सी वाला अगर अपना 2 रुपया दाम बढ़ाएगा ना, तो तुम देखेगी कि कोको कोला का सेल बढ़ गया, है ना। इतना ज्यादा कंपटीशन है, ये लोग एक संग दाम बढ़ा घटा नहीं सकते। अगर 1 रुपये बढ़ाएगा तो आदमी क्या पेप्सी पीने के लिए, ठीक है, तो बोला कि पेप्सी आज 2 रुपया महंगा है, बोला तो और क्या है, कोक सस्ता है, कोक दे दे, कोई फर्क थोड़ी है, हमको तो कोल्ड ड्रिंक ही पीना है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये लोग जल्दी से प्राइस बढ़ा घटा नहीं सकता, इसमें काफी कम कंपटीशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Barriers to entry. There are significant barriers to entry, such as high capital requirements, which prevent new competitors from entering the market easily. पेप्सी का और क्या नाम है कोक का इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतना फंड है लोग का, कि कोई तीसरा आदमी तो इनसे कम्पीट कर ही नहीं सकता, वर्ल्ड वाइड है लोग, ठीक है। तो कहीं पर भी इनसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। प्राइस रिजिडिटी तो होता ही है इसमें, क्योंकि दोनों अपना दाम को चेंज नहीं कर सकेगा, करेगा तो प्राइस वॉर हो जाएगा। पेप्सी 1 रुपया गिराएगा तो फिर कोक को गिराना पड़ेगा, फिर कोक 1 गिराएगा तो पेप्सी गिराना पड़ेगा। तो दोनों अपना 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 नुकसान क्यों करे, है ना।
आप बोलते ना दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली वाला कहानी नहीं था, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर, जो भी कहानी था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्राइस कंपटीशन करेंगे तो कस्टमर को फायदा हो जाएगा, तो ऐसा क्यों करें। तो ये लोग का अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइस कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है। चलो, नॉन प्राइस कंपटीशन। Non-price competition firms engage in non-price competition through advertising, innovation, and product quality. अब यहाँ पर भी नॉन प्राइस कंपटीशन होता है एडवर्टाइजिंग, इनोवेशन और प्रोडक्ट क्वालिटी के तरह। अब लास्ट में आ जाए हम लोग का फिफ्थ, हम लोग का है व्हाट इज मोनोप्सनी, ठीक है। ये तो है, ठीक है। मोनोप्सनी एक ऐसा है जहां पर एक सिंगल बायर है। मोनोपोली में क्या होता है, ठीक है, जहां पर एक सिंगल सेलर है। एक single seller, मोनोप्सनी कहाँ है, यहाँ पर सिंगल बायर है, single ठीक है। buyer. जैसे हम लोग का वेपन जो है ना, इंडिया में जो वेपन इंडस्ट्री आज के डेट में, वो लोग अपना वेपन किसको बेचते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचते हैं। Government. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिंगल बायर है। हमारी जितनी भी वेपन इंडस्ट्री है वो और किसी को वेपन डायरेक्टली नहीं बेच सकते बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लिए। इसी के लिए इट इज अ फॉर्म ऑफ मोनोपोली। जल्दी से रीड कर लो, टाइम कम है। Monopsony, meaning monopsony is a market situation where there is only one buyer for a particular product or service, giving the buyer significant control over the price and quantity of goods. तो यहाँ पर बायर है, बायर जो चाहेगा वही दाम देना पड़ेगा, सिंगल बायर। Single buyer, the monopsonist, is the only buyer in the market, often in labor markets or market for specific raw materials. प्राइस कंट्रोल। Price control, the buyer has significant control over the price due to lack of competition. अब इंडियन मार्केट में जब अब आप सरकारी जब खरीदेगी हथियार तो किससे कंपटीशन करेगा, जो सरकार बोलेगी वही दाम लेगा। लेकिन ये लोग जानबूझ के बेसी करता है, रिजिड भी नहीं होता, क्योंकि रिजिड होगा तो फिर कंपनी बनाएगी नहीं। तो ये लोग भी ठीक ही रहता है, ठीक है। बार्गेनिंग पावर। Bargaining power, the monopsonist has significant bargaining power, allowing it to push the price lower. ऑब्वियसली क्योंकि पावर है, वो दाम सस्ता कर सकता है। बैरियर्स टू एंट्री। Barriers to entry, it is difficult for others buyers to enter the market due to high cost or exclusive contract. ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अदर बायर्स टू एंटर द मार्केट ड्यू टू हाई कॉस्ट और एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये बैरियर्स टू एंट्री यहाँ पर भी है, बैरियर्स टू एग्जिट नहीं है, बैरियर टू एंट्री है यहाँ पर, समझ गया। तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ मार्केट है। तो ये हम लोग का पार्ट 1 हो गया आज कंप्लीट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है कल या परसों हम लोग इसका ये सेकंड पार्ट भी करेंगे। पहले इसको हम लोग करेंगे, इसमें 3-4 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा हम लोग का, और उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर को भी रीड करके समझ जाएंगे। ओके, तो अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इन अ फॉर्म कैसे निकालना है, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब हम लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, चलो बाय बाय, Yeah. आई विल सी यू।